वेलकम बैक। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड इन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में ऑलरेडी हम ऐसे 260, 265, 450 इन्हें रिवाइज कर चुके हैं। देयर आफ्टर 560 हमने कवर अप किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज 570, जिसका नाम है गोइंग कंसर्न। इस स्टैंडर्ड में कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक हैं एंड देयर आफ्टर ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे इसके इंट्रोडक्टरी टॉपिक को। व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न is a fundamental accounting assumption. As per accounting standard 1, 3 fundamental accounting assumptions होती हैं। एक going concern, second one consistency, third one accrual. So going concern की जो fundamental accounting assumption है, what it implies? एक एंटिटी को एज ए गोइंग कंसर्न कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स ये एंटिटी कंटिन्यू करेगी अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। इस एंटिटी में ना तो ऐसी कोई इंटेंशन है मैनेजमेंट की, ना ही कोई नेसेसिटी है, मजबूरी है टू इधर कट डाउन और curtail any business activity or shut down any business activity. It is assumed that entity has neither any intention nor any necessity of either liquidation, that is shut down, or to curtail significantly the scale of operational activity. तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज को सिग्निफिकेंटली कट डाउन करने की या फिर बिजनेस को शट डाउन करने की ना मैनेजमेंट की इंटेंशन है, ना ही ऐसी कोई नेसेसिटी है। सो व्हेन गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड while preparing the books of account and financial statement, it is considered that under going concern basis of accounting, financial statements are prepared on the assumption that entity is a going concern and will continue its operation for the foreseeable future. And it is considered that entity is able to realize its asset and pay off its liability as and when due. सो असेट्स को रियलाइज करने की कैपेबिलिटी है, लाइबिलिटीज को ड्यू डेट पर पे ऑफ करने की कैपेबिलिटी है। When the use of going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities, they are recorded on basis that entity will be able to realize its asset and discharge its liabilities in the normal course of business. और यदि आप गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं कर रहे, when any entity is not viewed as a going concern entity, then financial statements are being prepared on liquidation basis. तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक थे कि गोइंग कंसर्न एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। बिजनेस की ना कोई इंटेंशन है, ना कोई नेसेसिटी है ईदर टू लिक्विडेट और टू कर्टेल द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जब गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है, assets and liabilities are being recorded on the basis that entity is able to realize its asset and discharge its liabilities in the normal course of business. And when any entity is viewed as a going concern, तब तो रियलाइजेशन बेस चलता है हमारा। लेकिन यदि आप गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं कर रहे, व्हेन एन एंटरप्राइज इज नॉट व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न, financial statement are to be prepared on liquidation basis.
नाउ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसीडर करने चाहिए दैट आर रेलिवेंट टू मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न को असेस कौन करेगा कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी असेसमेंट मैनेजमेंट करती है बेस्ड अपॉन द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बेस्ड अपॉन अदर एस्पेक्ट्स। सो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं दैट आर रेलिवेंट टू मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। ये इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के लिए। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन। जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जाएंगी बिजनेस में, गोइंग कंसर्न को एप्रोप्रिएटली असेस करना उतना ही चैलेंजेबल होगा। क्यों? वी वर नॉट बीन एबल टू असर्टेन कि फ्यूचर में क्या होगा। इट बिकम्स अ चैलेंजिंग एक्टिविटी। So degree of uncertainty that is associated with the outcome of an event or condition that is to be occur in the future. Size and complexity of the entity, nature and condition of its business, and the degree to which it is affected by the external factor. Any judgment about the future is based on the information available at the time at which the judgment is made. लेकिन जो subsequent events हैं that may result in outcome that are inconsistent with the judgments, जो reasonable थी उस समय जब इन जजमेंट को लिया गया था, बट जब वो एक्चुअल में वो इवेंट हैपेंड हुआ तो इनकंसिस्टेंसी हमारे सामने निकल करके आई। जो जजमेंट हमने एट द टाइम जब हम बुक्स बना रहे थे, तो जिस टाइम पर हमने वो जजमेंट ली थी अबाउट द फ्यूचर, तो उस समय की सिचुएशंस कुछ और थी। सब्सिक्वेंट इवेंट्स के कारण वो सिचुएशंस चेंज हुई और जो हमारी जजमेंट थी और जो उसका एक्चुअल आउटकम आया, उनके बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। लेट्स से मैंने फ्यूचर के बारे में एक जजमेंट ली कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है और जो इंफॉर्मेशन आज की डेट में मेरे पास अवेलेबल है उसके बेस पर हम केस नहीं हारेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट, अपोजिट पार्टी ने ऐसे एविडेंस ढूंढ लिए अगले 4, 5, 10 महीनों के अंदर, जिसके कारण मेरा केस वीक हो गया और हम आज केस हारने की पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो जिस टाइम मैंने जजमेंट ली थी कि हम केस हारेंगे ही नहीं, हमें कोई कंपनसेशन नहीं देना होगा, बेस्ड ऑन दैट हमने कोई प्रोविजन ही नहीं बनाया था। लेकिन जो उसके सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए फ्यूचर में, that might result in the outcome that are inconsistent with the judgments that were reasonable at the time when the judgments were taken. So 3 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना है, आ सकता है। नंबर 1 कीवर्ड याद रखने। अच्छा एक चीज और, अभी मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है सीए फाइनल की, तो उसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स कीवर्ड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उन कीवर्ड्स को प्रॉपर सेंटेंसेस की फॉर्म में फ्रेम नहीं कर पा रहे, जिसका रिजल्ट क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपने कीवर्ड्स भी प्रॉपर लिखे, लेकिन उन्हें प्रॉपर सेंटेंसिंग के साथ फ्रेम नहीं किया, तो 1-2 नंबर कट रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, दैट इज, उसको कंप्लीट करिए, एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ एन इवेंट और कंडीशन, size and complexity of the entity, nature and condition of its business, and the degree to which it is affected by the external factors. Third one, any judgment about the future that is based on the information available at the time at which the judgment is made. However, any subsequent event may result in outcomes that are inconsistent with the judgments that were reasonable at the time of making judgment. ये बात हुई उन फैक्टर्स की जो रेलिवेंट है इन द मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। आगे बढ़ते हैं, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन रिलेशन टू द
गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। गोइंग कंसर्न का जो क्राइटेरिया है या ये जो अजम्पशन है ये मैनेजमेंट लेती है। तो मैनेजमेंट ने इस अजम्पशन को यूज करते वक्त क्या गोइंग कंसर्न को असेस किया? मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि मैनेजमेंट क्या करती है। जैसे ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ आपका, लेट्स से 24-25, सो 31 मार्च 25 को मैनेजमेंट इवेलुएट करेगी इस पर्टिकुलर डेट पर कि क्या जो अगले 12 महीने हैं, मिनिमम 12 मंथ, क्या इनमें कोई फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या अदर फैक्टर एग्जिस्ट करता है जिसके कारण हमें बिजनेस के एक्टिविटीज को रन करने में फिनेंशियली, ऑपरेशनली और अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आ सकती है। यदि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो क्या उन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट प्लान्स अवेलेबल हैं? यदि प्लान अवेलेबल हैं तो क्या मैं उन प्लान्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? इन सारी चीजों को कंसीडर करने के बाद मैनेजमेंट को डिसीजन लेना होता है कि हां, जो ये नेक्स्ट 12 मंथ्स का पीरियड है इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम बिजनेस को कंटिन्यू करा जाएंगे। तो ठीक है, 24-25 के एंड पर आप यहां पर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंसीडर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट उसके बाद फिर 31 मार्च 26 को दोबारा से गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एप्रोप्रिएटनेस को रीइवैल्यूएट करिएगा बेस्ड अपॉन द फैक्टर्स इन नेक्स्ट 12 मंथ। तो नाउ जो ऑडिटर है वो क्या करता है? He needs to collect the sufficient appropriate audit evidence on the appropriateness of the management use of going concern basis of the accounting in the preparation of financial statement. ऑडिटर को कंक्लूजन लेना है बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है जिसके कारण देयर माइट बी a doubt on the entity ability to continue as a going concern. ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जिस्ट करती है इवन इफ द एफआरएफ on the basis of which the financial statements are being prepared does not include an explicit requirement for the management to make a specific assessment of entity ability to continue as a going concern. So, बेशक एफआरएफ के अंदर कोई एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैनेजमेंट आपको गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की एप्रोप्रिएटनेस को असेस करना है, बट स्टिल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू collect the sufficient appropriate audit evidence as to the appropriateness of use of the going concern basis of accounting. He needs to conclude क्या कोई material uncertainty exist करती है about the entity ability to continue as a going concern, and if कोई material uncertainty exist नहीं करती तो क्या इसका मतलब यह है इट इज ए गारंटी दैट कंपनी विल कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न? नो, ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। मैं अपनी एक जजमेंट लेता हूं बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेस जो मेरे सामने आए, बट फ्यूचर में क्या होगा दैट इज वेरी मच अनसर्टेन। कुछ भी हो सकता है। जो ऑर्गेनाइजेशन आज लग रहा है कि हां कंटिन्यू करेगी एज ए गोइंग कंसर्न, 6 महीने बाद किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण या किसी भी और जेन्युइन रीजन के कारण बंद हो सकती है। सो एब्सेंस ऑफ एनी रेफरेंस टू अ मटेरियल अनसर्टेनिटी about the entity ability to continue as a going concern in audit report cannot be viewed as a guarantee as to the entity ability to continue as going concern. So ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नंबर 1 आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एज टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आपको कंक्लूजन लेना है बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन वेदर
a material uncertainty exists that casts significant doubt on the entity ability to continue as going concern. हमारी ये responsibilities exist करेंगी even if the FRF does not contain the explicit requirement in relation to this matter. और हमारी audit report में यदि किसी material uncertainty को refer नहीं किया गया, that does not mean that we are giving any guarantee that company will continue as a going concern. Now, इसके बाद RAP, ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग, क्या कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करती है जिसके कारण एंटिटी मे नॉट बी कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न. बेस्ड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन, ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म सर्टेन responses. So when performing the RAP as per SA 315, auditor shall consider whether events or conditions exist करती हैं that may cast significant doubt on the entity ability to continue as going concern. और ये जो इवेंट्स कंडीशंस हैं इनके बड़े सारे एग्जांपल्स हैं. फाइनेंशियल इवेंट्स, ऑपरेटिंग इवेंट्स एंड अदर इवेंट्स. तो ऑडिटर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पर कंसीडर करना है क्या कोई इवेंट या कंडीशन एग्जिस्ट करती है जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट डाउट अराइज हो रहा है on the entity ability to continue as a going concern. तो इसके लिए ऑडिटर सबसे पहले तो मैनेजमेंट से ही एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा. हाउ द मैनेजमेंट इज कंडक्टिंग हाउ द मैनेजमेंट एश्योर इटसेल्फ एज टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. इन सो डूइंग, ऑडिटर शैल डिटरमिन whether management has already performed a preliminary assessment of entity ability to continue as a going concern, and यदि मैनेजमेंट ने ये असेसमेंट करी है तो ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड डिटरमिन क्या मैनेजमेंट ने ऐसा कोई इवेंट या कंडीशन आइडेंटिफाई किया है दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न. यदि ऐसा कोई इवेंट मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया तो मैनेजमेंट के क्या प्लान है उन इवेंट्स को एड्रेस करने के. लेकिन यदि मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी ही नहीं, कौन सी, ये वाली जो मैंने अभी आपके साथ ऊपर एक टाइम स्केल डायग्राम पर डिस्कस की थी, यदि मैनेजमेंट ने ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी ही नहीं, देन मैनेजमेंट से डिस्कस करिए और पूछिए आप किस बेसिस पर गोइंग कंसर्न को यूज करना चाहते हैं. एंड इंक्वायर क्या कोई ऐसा इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट तो नहीं करता दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. अब इवेंट्स के एग्जांपल ले लेते हैं. ये तो हो गया देखो एक प्रोसीजरल पार्ट. अलग से 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्वेश्चन को अलग फॉर्म में भी फ्रेम किया जा सकता है. मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं की तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट करी तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा. यह है एक थियोरेटिकल टॉपिक जिस पर एमसीक्यूज भी फ्रेम हो सकते हैं, केस स्टडी भी बनाई जा सकती है और डायरेक्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. फाइनेंशियल इवेंट्स, यदि आपको फाइनेंशियल पोजीशन में नेट लायबिलिटी या नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन नजर आ रही है, अगले 12 मंथ के अंदर जो फिक्स टर्म पर बोरोविंग्स थी वो मैच्योर होने वाली है और मैनेजमेंट के पास कोई रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट नहीं है कि ये बोरोविंग इधर रिन्यू हो जाएगी या आप उसे रीपे कर पाएंगे. इंडिकेशंस है कि क्रेडिटर्स फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं. नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंडिकेटेड बाय द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. की फाइनेंशियल रेशियोज एडवर्स आ रही है. Substantial operating losses or significant deterioration in the value of assets. There exists arrear or discontinuation of dividend.
company is not able to pay the creditors on due date, company is unable to comply with the terms of loan agreement. तो ये फाइनेंशियल इंडिकेशंस हैं जिनके कारण एक डाउट अराइज होता है ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ऑपरेटिंग इंडिकेटर, मैनेजमेंट की खुद की इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज द बिजनेस ऑपरेशन. लॉस ऑफ की मैनेजमेंट पर्संस विदाउट एनी रिप्लेसमेंट. लॉस ऑफ मेजर मार्केट की कस्टमर, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस, प्रिंसिपल सप्लायर, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. लेबर शॉर्टेज, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल और सप्लाई, emergence of highly successful competitor. These are certain operational aspects, operational events that may cast a doubt on the entity ability to continue as going concern. इसके अलावा other non-compliance with capital or other statutory requirement, existence of any pending legal or regulatory proceedings against the entity, और यदि वो कंपनी के अगेंस्ट चली गई, it might result in the claim that entity is unlikely to satisfy. कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि इस क्लेम को पे कर पाएंगे. Changes in law or regulation or the government policy which may adversely affect the entity. Uninsured or underinsured catastrophe, natural calamities, earthquakes, etc. ठीक, when they occur, जिसके कारण you might not be able to continue the business जैसे पहले चल रहा था. तो यदि इस तरह के कुछ इवेंट्स या कंडीशंस आपकी नॉलेज में है या आपको डाउट है कि हां ऐसा हो सकता है, देन आपको अकॉर्डिंगली अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है और देखना है क्या मैनेजमेंट ने इन सारे इवेंट्स कंडीशंस को कंसीडर कर रखा है या नहीं कर रखा. कर रखा है, वेल एंड गुड. नहीं कर रखा, देन आस्क द मैनेजमेंट टू कंसीडर दीज इवेंट्स. इवेलुएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट. मैनेजमेंट ने यदि ऑलरेडी एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर रखी है एज टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, evaluate the management assessment of the entity ability to continue as going concern, and in evaluation cover the same period as used by the management. और ध्यान रखिएगा ये जो पीरियड है इट शुड नॉट बी लेस देन 12 मंथ इन एनी केस. मैनेजमेंट ने यदि 18 मंथ यूज करे, आप भी 18 मंथ के ऊपर अपनी वर्किंग करेंगे. मैनेजमेंट ने 24 मंथ का बेस लिया गोइंग कंसर्न की एप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करने के लिए, तो आपको भी 24 लेना है. मैनेजमेंट ने 12 लिया, आप भी 12 लीजिए. मैनेजमेंट ने 9 लिया, मैनेजमेंट को कहिए कम से कम 12 लो, कम से कम 12. In evaluating the management assessment of the entity ability to continue as a going concern, cover the same period as used by the management to make its assessment required by FRF. If management assessment of entity ability to continue as a going concern cover a period that is less than 12 months, request the management to extend the assessment to at least 12 months. Right? Very, very, very important topic. If auditor identify any event or condition that may cast a significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, and that event has not already been noticed by the or considered by the management, then what should be the auditor's procedure? So if any event or condition has been identified that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, auditor need to obtain the sufficient appropriate audit evidence. क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटेड टू एनी इवेंट्स और कंडीशन
that may cast significant doubt on the entity ability to continue as a going concern. क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन कि बिजनेस शायद बंद हो सकता है, शायद, अनसर्टेनिटी, मे और मे नॉट। तो इसका नतीजा, इसका निष्कर्ष निकालना है ऑडिटर को कि कोई अनसर्टेनिटी जो सिग्निफिकेंट है वो एग्जिस्ट तो नहीं कर रही। तो अब ऑडिटर क्या क्या एडिशनल प्रोसीजर्स करेगा। नंबर 1, मैनेजमेंट आपने प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं कर रखी थी, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट। जिन इवेंट्स पर आपको लगता है कि डाउट है, जैसे मैंने एक एग्जांपल उठा लिया, मान लीजिए फिक्स टर्म बोरोविंग्स अप्रोचिंग द मैच्योरिटी, अगले साल डिवेंचर्स की पेमेंट ड्यू थी, रिडीमेबल डिवेंचर्स थे, डिवेंचर्स की पेमेंट ड्यू है और आपने डिवेंचर रिडम्पशन फंड बना नहीं रखा। इवेलुएट द मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस। कहां से आएगा पैसा? डायरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, डिवेंचर होल्डर से बात चल रही है रिन्यूअल की, बैंक से बात चल रही है फंडिंग की। इवेलुएट मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द फ्यूचर एक्शन, वेदर आउटकम ऑफ दीज प्लान, यदि ये प्लान इंप्लीमेंट हो जाते हैं, क्या ये सिचुएशन को इंप्रूव करेंगे और क्या ये प्लान फिजिबल भी है। तो मैनेजमेंट का प्लान क्या है, व्हाट इज द फिजिबिलिटी ऑफ दैट प्लान, वेदर दिस प्लान कैन इंप्रूव द सिचुएशन, एंड जहां पर एंटिटी ने क्या बना रखा है, कैश फ्लो फोरकास्ट, कि यहां से कैश आएगा, यहां कैश जाएगा। इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जिसके बेसिस पर यह फोरकास्ट बनाया गया है, जहां से कैश आएगा, कहां से कैश आएगा। सिंपल हाइपोथेटिकल बातें मत करो, आपने कैश इनफ्लो बताया है, आउटफ्लो बताया है, इनफ्लो के जो ये सोर्स हैं, इस सोर्स की एक्सप्लेनेशन दीजिए, मुझे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए, मुझे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करिए, आई नीड टू कंडक्ट द एप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड डिटरमिन। इस कैश फ्लो फोरकास्ट को बनाते वक्त आपने जो अजम्पशंस यूज की, रेवेन्यू आएगा ऑपरेशन से, प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे सेल बढ़ेगी, 50% सेल बढ़ेगी। अरे भाई साहब, ये जो 50% की अजम्पशन ले रहे हो, इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दोगे? तो यदि एंटिटी ने कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखा है, इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा used to prepare the forecast and determine whether there is a adequate support for the assumptions underlying the forecast। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, मैनेजमेंट ने यदि प्रिलिमिनरी असेसमेंट नहीं कर रखी थी, रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न। नंबर 2, मैनेजमेंट का कोई प्लान एग्जिस्ट कर रहा था फॉर द फ्यूचर, देन उस फ्यूचर प्लान को इवेलुएट करिए और उसकी फिजिबिलिटी को एनालाइज करिए एंड एनालाइज क्या इस प्लान को यदि ये इंप्लीमेंट होता है, वेदर इट विल इंप्रूव द सिचुएशन। यदि कोई कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया गया था, इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ अंडरलाइंग डेटा ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द फोरकास्ट इज प्रिपेयर्ड and determine whether there is adequate support available for the assumptions on the basis of which this forecast is prepared. Consider, क्या कोई एडिशनल फैक्ट या इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है सिंस द डेट जब मैनेजमेंट ने असेसमेंट करी थी। मान लीजिए मैनेजमेंट ने असेसमेंट कर ली थी मई के मंथ में, जून के मंथ में, तो उसके बाद से आज तक जब मैं ये काम कर रहा हूं, क्या कोई नया फैक्ट या इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है क्या। कंसीडर वेदर एनी एडिशनल फैक्ट और इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच द मैनेजमेंट मेक एन असेसमेंट। Request written representation from the management and TCWG regarding their plans for the future action and the feasibility of these plans। तो ये 5 पॉइंट है और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना केवल इंटरमीडिएट लेवल का बल्कि फाइनल लेवल का भी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग।
नाउ अब जो ऑडिटर ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, उसने आरएपी परफॉर्म किया या आरएपी के बेस पर जो इंफॉर्मेशन आई उस पर जो उसने रिस्पॉन्सेस परफॉर्म करे, नाउ ऑडिटर को अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्या उसकी ओपिनियन में यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एप्रोप्रिएट है या नहीं है। ऑडिटर का कंक्लूजन आता है गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ भला चंगा है, सब कुछ ठीक है। अनमोडिफाइड ओपिनियन दीजिए आप, आपको कुछ भी अलग से एडिशनल रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है इस पर्टिकुलर मुद्दे पर गोइंग कंसर्न को लेकर। बाकी किसी और चीज पर कोई क्वालिफिकेशन डालनी है तो अलग में मुद्दा है, अदरवाइज अनमोडिफाइड ओपिनियन। लेकिन आपको लगता है भाई साहब गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, कुछ भी भला चंगा नहीं है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, दिक्कत है और सबूत है मेरे पास, सबूत है। आप गोइंग कंसर्न यूज कर रहे हो बट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट एप्रोप्रिएट इन द सिचुएशन। आपको अपने अकाउंट लिक्विडेशन पर बनाने चाहिए क्योंकि अगले 12 महीने में सफिशिएंट एविडेंसेस अवेलेबल है कि आपका बिजनेस बंद होगा। एडवर्स ओपिनियन। लेकिन बीच की स्थिति है, गोइंग कंसर्न चलेगा, इतनी जल्दी बंद होने वाला नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फाइनेंशियल इश्यूज हैं, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, लेंडर से बात चल रही है, फंड प्रोवाइडर से बात चल रही है, क्रेडिटर से बात चल रही है, मैनेजमेंट के अपने अदर प्लान्स अवेलेबल हैं, बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही है, होल्डिंग कंपनी से बातचीत चल रही है, मैनेजमेंट जगह जगह हाथ पैर मार रही है, मैनेजमेंट के अपने कुछ डेफिनेट प्लान्स भी अवेलेबल हैं और हमने कंक्लूजन निकाला गोइंग कंसर्न चलेगा, मैनेजमेंट भी कहती है गोइंग कंसर्न चलेगा, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज है। यूजर को बताओगे कि अनसर्टेनिटी है, बतानी तो चाहिए ना। तो क्या डिस्क्लोजर्स दे दिए आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ना, नहीं दिए, डिस्क्लोजर्स नहीं दिए। एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लोजर्स दिए लेकिन वो अधूरे हैं, इनकंप्लीट हैं, ईदर एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन डिपेंडिंग अपॉन द परवेसिवनेस। सो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, डिस्क्लोजर्स नहीं दिए या डिस्क्लोजर्स आर नॉट एप्रोप्रिएट, एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, और जो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन है जो आप क्वालिफाई कर रहे हैं या एडवर्स कर रहे हैं उसमें बताइए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसके कारण सिग्निफिकेंट डाउट है ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। इस कारण से मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, लेकिन गोइंग कंसर्न चलेगा बट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन डिस्क्लोजर्स दिए गए। अब मैं गलत तो नहीं कह सकता मैनेजमेंट को, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा विद अ सेपरेट सेक्शन in the audit report, with a separate section in the audit report जिसका नाम होगा material uncertainty relating to going concern, और उसके अंदर मैं जहां पर नोट्स टू अकाउंट में इस बात का डिस्क्लोजर दिया हुआ होगा उसका रेफरेंस दूंगा। वी विल ड्रॉ अटेंशन, हम क्या लाइन लिखेंगे, वी विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैं यूजर्स की अटेंशन ड्रॉ करूंगा उस नोट पर और लिखूंगा दीज इवेंट्स और कंडीशन इंडिकेट दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है that may cast a significant doubt on the entity ability to continue as a going concern, and
Our opinion is not modified due to this matter. Our opinion is not modified in relation to this matter. So ये है हमारा कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. तो ऑडिटर को पहले कंक्लूजन लेना है. गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, नहीं है. इनएप्रोप्रिएट है, क्या करो, एडवर्स सीधा. गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अनमोडिफाइड ओपिनियन. अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, डिस्क्लोजर दिए हुए हैं MURG पैरा, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न पैरा, लेकिन डिस्क्लोजर नहीं दे रखे तो अधूरे हैं. modified opinion either qualified या adverse depending upon the disclosure जो आपने दिए या नहीं दिए, सही दिए, गलत दिए, आधे दिए, अधूरे दिए, उसके बेसिस पर फैसला लीजिए क्वालिफाई करना है या एडवर्स देना है. ठीक है. सो इसके साथ हमारा ये एक स्टैंडर्ड एसए 570 इसे हमने रिवाइज कर लिया और इस सेशन को फिर अब यहीं पर कर देते हैं ओवर. और नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर का आई थिंक एक ही स्टैंडर्ड बचा ना अब तो बस, हाँ एक स्टैंडर्ड छोटा सा एसए 580 उसे रिवाइज करेंगे और उसके साथ ही इस चैप्टर की रिवीजन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी. अब आपका एक काम है और वो काम क्या है, रिटन प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस. पहले इन जनरल प्रैक्टिस कि जो क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, समझिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द आंसर एंड हाउ द कंटेंट इज टू बी प्रेजेंटेड. और 2-3 क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस जरूर 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 करिएगा. ठीक है. तो इसके साथ इस सेशन को ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे लास्ट स्टैंडर्ड एसए 580 को रिवाइज करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.